हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं लेके आया हूं हाउ टू स्टडी फिजिक्स। भौतिक विज्ञान कैसे पढ़ें। भौतिक विज्ञान में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, तो भौतिक विज्ञान पढ़ने का एक जादुई मेथड, एक साइंटिफिक मेथड, एक वैज्ञानिक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कैसे पढ़ें। दोस्तों, मेरे पास 4 आपके सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। मैं आप चारों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि भौतिक विज्ञान पढ़ने का तरीका क्या होता है। मतलब अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हो और फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फिजिक्स को समझ में आपको कैसे आएगी। आएगी तो जरूर, लेकिन उसका एक साइंटिफिक मेथड होता है, तो आपको कैसे समझ में आएगी, पहला तरीका। दूसरा, न्यूमेरिकल कैसे करें। देखो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा अगर बच्चों को डर लगता है तो वो होता है न्यूमेरिकल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को न्यूमेरिकल से डर लगता है। न्यूमेरिकल का मतलब मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं पता कि क्या होता है, न्यूमेरिकल का मतलब होता है आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल का मतलब होता है सवाल। इसमें गणित के सवाल आते हैं, तो फिजिक्स में गणित के सवाल आते हैं, इसका मतलब कि फिजिक्स में गणित भी आती है। तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स भी जरूरी है। मैं बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन सी मैथमेटिक्स पढ़नी है। बायो वालों के लिए बताऊंगा मैं इस चीज को। डेरिवेशन कैसे करें। देखो, कक्षा 12वीं में अगर आप टॉप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि 70 में से 65 नंबर आपके झोली में हो, अगर आप चाहते हो कि 70 में से 65 नंबर आपको मिले, तो आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से करना होगा। आपके क्लास 12 सिलेबस में केवल 50 डेरिवेशन है। केवल 50 वैसे डेरिवेशन तो हर चैप्टर में 10-20 डेरिवेशन हर चैप्टर में है, लेकिन आपका जो भाई है वो आपको केवल 50 डेरिवेशन कराएगा। और 50 डेरिवेशन में मैं वादा करके लेता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि उसी में से डेरिवेशन आएगा। मैं आपको टॉप 50 डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाहर कोई डेरिवेशन बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा। ये बात आप याद रखो। चौथा क्वेश्चन जो है, वो सभी बच्चे मेरे से फ्रिक्वेंटली कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें, हाउ टू राइट कॉपी इन फिजिक्स। फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखें। देखो दोस्तों, आप कितना पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप पूरी साल कितना भी पढ़ लो, अगर उन 3 घंटों में आप अच्छे से तरीके से उसको लिख नहीं पाओगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। मैटर ये नहीं करता कि आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मैटर ये करता है कि उन 3 घंटों में आपने जितना पढ़ा है उसको कैसे आप उसमें उस कॉपी में कैसे डालोगे। कॉपी में डालना भी बहुत एक कला होती है। तो हाउ टू राइट कॉपी, ये कॉपी कैसे लिखें, ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन, पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो सबसे अच्छा तरीका जो मैं मानता हूं फिजिक्स को पढ़ने का, सूर्योदय काल में 4 बजे से लेके, अगर 3 बजे उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो 4 से लेके 6 बजे तक आप फिजिक्स को पढ़ो और फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। सुबह टाइम जो होता है हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा ब्रेन, तो न्यूमेरिकल करने में हमें परेशानी नहीं होती है। तो सुबह टाइम क्या है, पढ़ने का तरीका क्या होता है कि न्यूमेरिकल करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल करो, वो भी सुबह टाइम। मतलब कब, सूर्योदय काल, सूर्योदय काल, सूर्योदय समय, सूर्योदय जब सूर्य का उदय हो रहा हो, सूर्योदय काल में हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं। तीसरी बात, न्यूमेरिकल करें कैसे। भैया जब न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो न्यूमेरिकल का आंसर नहीं आता है। न्यूमेरिकल में हम फॉर्मूला नहीं सोच पाते कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। उसके बाद अगर फॉर्मूला भी सोच लेते हैं तो उसमें यह नहीं समझ में आता कि इसकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन कैसे करें। देखो दोस्तों, कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है या आप फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसमें गलती आपकी नहीं है। अभी जाओ, अभी YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कैलकुलेशन कैसे करें। आप उस कैलकुलेशन के लेक्चर को देखो। अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती, फिर भी नहीं समझ में आ रही, तो मुझसे बोलो, मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 चीजें अगर आप सीख गए ना अच्छी तरीके से, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेंगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले आप डेफिनेशन पर ध्यान दो। सबसे पहली प्राथमिकता आपको क्या करनी है, डेफिनेशन पर ध्यान दो। जो डेफिनेशन फिजिक्स में आ रही है उस डेफिनेशन को ध्यान दो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या, फिजिक्स में फॉर्मूला सीट बनाओ। क्या बनाओ, फॉर्मूला सीट। तो दूसरी चीज क्या है, फॉर्मूला सीट बनाओ। फॉर्मूला सीट, फॉर्मूला सीट बनाओ। फॉर्मूला सीट को याद भी करो दोस्तों, सुबह शाम दूध के साथ लो फॉर्मूला सीट को, सुबह शाम दूध के साथ पियो। पीना इन द सेंस सुबह याद करो, शाम को याद करो, मुझे नहीं पता। आपको फॉर्मूला सीट एकदम टिप्पे टिप्पे होनी चाहिए आपकी फॉर्मूला सीट। उसके बाद उसको दिमाग में सोचना स्टार्ट करो कि मैं कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन से क्वेश्चन में किस फॉर्मूले को यूज करूं, ये बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर्मूला अप्रोच। तीसरे नंबर क्या होता है, फॉर्मूला का अप्रोच। फॉर्मूला अप्रोच,
फॉर्मूला अप्रोच। चौथे नंबर पे क्या होता है, फॉर्मूला अप्रोच करने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद वैल्यू पुट करो। वैल्यू, फॉर्मूला अप्रोच करने के बाद वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करो मतलब मान रखो, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन बहुत से बच्चों को परेशानी होती है दोस्तों, तो अगर आप जो बच्चा बोलेगा कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो, मैं कैलकुलेशन के ऊपर लेके आऊंगा। कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। ये आपका आंसर इस बॉक्स में बंद कर देना, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर ध्यान दो, फॉर्मूला सीट बनाओ, उसको याद करो, उसके बाद फॉर्मूला ढूंढो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद फॉर्मूले में अपने मान को रखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और उसके बाद कैलकुलेशन करो और आपका आंसर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। न्यूमेरिकल इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आप अगर 12th में हैं तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत अच्छे से करना। थ्योरी आप याद कर लेना, बहुत आसान है, थ्योरी बस याद कर लेना। न्यूमेरिकल को अच्छे से बनाओ, प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो और डेरिवेशन को याद, अभी आप समझो डेरिवेशन को। मैं आपको समझने का तरीका बताऊंगा कि डेरिवेशन को कैसे समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेरिवेशन को कैसे रटते हैं। अभी रटना नहीं है डेरिवेशन को, जब एग्जाम पास आएगा तब रटना है आपको, अभी बस आपको समझने पर ध्यान देना है। तो अभी आपको ये ट्रिक यूज नहीं करनी। कॉपी कैसे लिखे, देखो फिजिक्स में सबसे नंबर स्कोर करने का, मार्क्स स्कोर करने का सबसे साइंटिफिक मेथड जो मैं मानता हूं वो है कॉपी राइटिंग, कॉपी प्रेजेंटेशन। एग्जामिनर के सामने आप नहीं बैठे हैं, आपका व्यक्तित्व उसको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपने कितने साल पढ़ाई करी है, उसके सामने आपकी कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है, वो आपकी कॉपी के मदद से आपके व्यक्तित्व को देखेगा। तो मतलब आपको कॉपी के अंदर उस तरीके से लिखना है कि बच्चे जब आपकी कॉपी जब एग्जामिनर चेक करे तो उसमें आप बोलते हुए दिखाई पड़े कॉपी में। मतलब आपको कॉपी को इस तरह से लिखना है कि उसमें टाइम ना लगे। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। मतलब अगर आपकी कॉपी में टाइम लगेगा, मतलब टाइम बढ़ेगा तो नंबर घटेंगे, टाइम घटेगा तो नंबर बढ़ेंगे। मतलब जितनी जल्दी कॉपी चेक होगी आपकी तो नंबर बढ़ने के चांस हैं। मतलब अगर आप काटा पेड़ी नहीं करोगे, कॉपी को नीट एंड क्लीन रखोगे, अपने आंसर को, फॉर्मूले को, जो आपका फॉर्मूला है फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करो, फॉर्मूले के बाद जो आपका आंसर आया उस आंसर को बॉक्स में बंद करो, तो इन तरीकों को यूज करोगे न्यूमेरिकल में। अब डेफिनेशन में क्या होगा कि डेफिनेशन लिखो, उसके नीचे एक छोटा सा फिगर बना दो, फिगर को बॉक्स के अंदर भर दो और बॉक्स में हल्की हल्की पेंसिल से लाइन कर दो। तो ये तरीका जो होता है मुझे लगता है फिजिक्स में सबसे बेहतरीन तरीका होता है। फिजिक्स में थ्योरी अगर लिखो तो उसमें एक फिगर जरूर बनाओ, फिजिक्स में फिगर बहुत जरूरी है दोस्तों, फिजिक्स में फिगर बनाओ जरूर। और डेरिवेशन करो तो डेरिवेशन तो आपको रटी रटाई होनी चाहिए, डेरिवेशन रट लो, एकदम से समझ लो, समझ के रट लो उसको। बार बार करोगे डेरिवेशन आसान तरीके से याद हो जाएगी। तो कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। मैं ये बता रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं पता, इतना पता है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। टाइम घटाओ, मार्क्स बढ़ाओ। टाइम अगर कॉपी में ज्यादा लगेगा तो मार्क्स घटेंगे, अगर मार्क्स बढ़ाने हैं तो टाइम को कम करो, मतलब एग्जामिनर को सुविधा दो। अगर एग्जामिनर सुविधा होगी कॉपी को चेक करने में तो आपके नंबर बढ़ाएगा, पहली बात है। तो आशा करते हैं आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया फिजिक्स के रिगार्डिंग, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, तो पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अगर आपका मन हो, अगर मन हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।